नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कोरोना वायरस को लेकर नए नए दिन रिसर्च और स्टडी सामने आ रहे हैं और इसी संदर्भ में एक नया स्टडी आया है कि कोरोना संक्रमित जो लोग हुए हैं उनके अंदर 1 साल तक एंटीबॉडीज बनी रह सकती है। हालांकि पहले ये मानी जा रही थी कि कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनके अंदर जो है कुछ दिन के बाद, कोई किसी ने कहा था 3 महीने के अंदर, किसी ने कहा था कुछ दिन के बाद ही उनके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब बात ये अमेरिका में एक शोध हुआ है, उससे ये पता चला है। क्या कुछ है इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। वाशिंगटन, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया के लिए अमेरिका से एक बेहद अच्छी खबर है। एक ताज़ा शोध में ये पता चला है कि कोरोना वायरस के जो माइल्ड केसेस है, जिसमें माइल्ड केसेस में एंटीबॉडी संक्रमण होने के करीब 1 साल तक बाद भी बनी रह सकती है। कुछ केसेस में कहा कि उनके पास जिंदगी भर एंटीबॉडीज भी हो सकती है। जो माइल्ड केसेस है, जो सीरियस अफेक्टेड है, वहाँ उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि हम महामारी की शुरुआत में कहा गया था कि कोरोना वायरस एंटीबॉडी बहुत जल्द खत्म हो जाती है, जो एक भ्रामक है और एक गलत है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि उनकी जांच ये बताती है कि बोन मेरो में मौजूद इम्यून सेल्स अब भी एंटीबॉडी बना रहे हैं, जबकि खुद के खून के अंदर उनका स्तर गिरा है। शोध के परिणाम से पता चला कि कोरोना से पीड़ित रहे मरीजों में इस वायरस का बेशक वाले एंटीबॉडी से 7 से 11 महीने बाद भी मौजूद है। शोध टीम ने यह भी कहा कि इस एंटीबॉडी से जीवन भर सुरक्षा मिल सकती है, ऐसा दावा किया गया और कई केसेस में देखा गया है। आपने देखा इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब फर्स्ट लहर आया था, खासकर भारत की हम बात करें, अगस्त और सितंबर के माह में बहुत सारे लोगों को जो है सर्दी बुखार और इस तरह के सिम्टम्स आए थे और उन्हें माइल्ड जो है संक्रमण था ज़्यादातर लोगों को, और वो सीरियस नहीं थे, लेकिन उनके अंदर से कोरोना जो है एक तरह से आकर निकल चुका था। गंभीर संक्रमण के बाद एंटीबॉडी का स्तर नीचे जाना सामान्य बात है। जो लोग सीरियस हो गए थे उनके अंदर एंटीबॉडी नीचे जा सकता है। शोध के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर अली इल बेडी ने कहा है कि पहली ऐसी रिपोर्ट आई थी कि एंटीबॉडी संक्रमण के कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है, और मुख्य धारा की जो मीडिया है इसका मतलब ये निकाल लिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक नहीं रहती है, जो गलत, उन्होंने कहा ये भ्रामक है। गंभीर संक्रमण के बाद एंटीबॉडी के स्तर का नीचे जाना सामान्य बात है, लेकिन ये शून्य के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, एंटीबॉडी स्थिर हो जाती है, इसलिए कि उसका शरीर। प्रोफेसर अली इलवेडी ने कहा है कि हमने अपने शोध में पाया है कि एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाओं मरीज के अंदर पहली बार लक्षण आने के बाद 11 महीने तक बनी रहती है, जिसमें पहली बार कोरोना संक्रमण का लक्षण आता है। इसके बाद ये कोशिकाएं जिंदा रहेगी और व्यक्ति के जीवन भर में एंटीबॉडी बनाती रहेंगी। ये लंबे समय तक इम्यूनिटी के बने रहने का मजबूत साक्ष्य है। संक्रमण के दौरान कम समय तक जिंदा रहने वाली इम्यून कोशिकाएं तेजी से बनती है, और ताकि शुरुआती दौर के सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडी शरीर में आ सके। ये काफ़ी एक सुखद खबर है उन लोगों के लिए। माइल्ड संक्रमण वाले मरीज जीवन भर रह सकते हैं, सुरक्षा मिल सकती है उन्हें एंटीबॉडी से, जो जिनमें एसिम्प्टोमेटिक्स और इस तरह के जो हम बात कहते हैं कोई लक्षण नहीं आया लेकिन कोरोना उनके अंदर था। उन्होंने कहा कि इम्यून सेल्स को लंबे समय तक जिंदा रहने वाला प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। संक्रमण के बाद ये रिजॉल्व बना रहता है। प्रोफेसर अली इलवेडी ने कहा है कि इससे ज़्यादातर प्लाज्मा सेल्स बोन मेरो के अंदर चला जाता है, और जर्नल नेचर में प्रकाशित इस शोध के 77 लोगों में शामिल किया इसे माइल्ड संक्रमण था। इनमें से केवल 6 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वॉलंटियर्स में से प्रत्येक 3 महीने पर अपने ब्लड सैंपल दिए गए। तो एक बहुत ही सुखद खबर है उन लोगों के लिए जिनमें जो है माइल्ड संक्रमण था, और उनके अंदर इसीलिए इस देश में एंटीबॉडी टेस्ट करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी टेस्ट बना है या नहीं बना है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपने देखा था एक एंटीबॉडी जो है किट जो है भारत में जून में लॉन्च की जाएगी गई, जो आपको बहुत कम पैसे में 60 रुपये में पता चल पाएगा। हालांकि वो बाज़ार में किट आने के बाद उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कोरोना से जुड़ा हुआ एक रिसर्च था, एक नया शोध था, और देखते हैं इससे कितना लोगों को
फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद, आप सोशल संवाद के साथ बने रहें न्यूज़ अपडेट के लिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सोशल संवाद को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।